Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound guys. आज की रीडिंग का टॉपिक है How far or close you are to meet your destined partner, destined future spouse, future partner, future life partner. आप अपने होने वाले पति या पत्नी से कितने दूर हो, ठीक है. सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. सबसे पहले आपको आपका पाइल चूज़ करना ऑफ कोर्स. सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आपके हैं ये नेम इनिशियल्स, आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है. सो जो भी आपका नेम इनिशियल है आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड पाइल नंबर 1 के लिए जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग. एंड पाइल नंबर 2 के लिए चेंज या ट्रांजिशन का कार्ड है. विचएवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट वही है आपका पायल, वही है आपका नंबर. सो आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है. एंड यस आई विल सी यू देयर. Hello and welcome to pile number 1. अगर आपने ऐसे फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, फर्स्ट ऑप्शन वाले, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. सो एनर्जीज क्या है, ओके. और हम देखने वाले हैं कि आपकी आसपास क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेंगी आपके आने वाले लाइफ में, आपको गाइड करेंगी. सो पाइल नंबर 1, गेट रेडी. ओके, सबसे पहले आपके लिए है यहाँ पर 7 ऑफ फायर. अच्छा जी, 7 ऑफ फायर, पावन, नाइट ऑफ अर्थ, इंटरेस्टिंग, सन, नाइन ऑफ अर्थ एंड 6 ऑफ अर्थ. देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी और वो ये है, आपका एक पास्ट कार्मा है, ठीक है. एक पास्ट लाइफ का कार्मा बोलो या फिर इसी लाइफ का कुछ साल पहले कुछ हुआ था या कुछ आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहाँ पर आप कुछ कर सकते थे गलत किसी के साथ, लेकिन आपने नहीं करा या आपने ख़ुद गिव अप कर दिया ड्यू टू सम ग्रेटर गुड, ठीक है. और आपको था कि यार ठीक है, मुझे मेरा कर्मा मिल जाएगा, उसको उसका कर्मा मिल जाएगा, ठीक है. सो वो जो कर्मा वाली चीज़ थी, दैट वेरी थिंग, पाइल नंबर 1, उसने एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला है आपकी लाइफ में. और मैं देखूँ तो बड़ा आपने उस समय उस सिचुएशन में स्ट्रगल किया था, ठीक है, लेकिन आपने उसको गॉड की मर्ज़ी समझ के या कुछ भी समझ के आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है. और लिटरली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ठीक है. और उस चीज़ ने आपको बड़ा बड़ा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स डाला आपकी मेंटल हेल्थ पे भी, और आपने बड़ा सहन भी किया उसके पीछे. बट क्योंकि आपने वहाँ पर लेट गो करना सीखा था और आपने गॉड की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी के ऊपर जो है प्रायोरिटी दी थी, इस वजह से गॉड इतने खुश हैं आपसे, उसी सन एनर्जी इतने खुश हैं कि आपकी सोच भी नहीं है, ठीक है. और गॉड ने जब भी डिसाइड कर लिया होगा कि यहाँ पर इसको मैंने इतना कुछ आगे देना है, इतनी अबंडेंस देनी है. अगर देखो, प्योर लग्जरी का कार्ड है ये, सच में जो होता है ना मिलेनियर या बिलियनियर लाइफस्टाइल, या फिर
आपको जो चीज़ चाहिए उसकी इतनी ज़्यादा आपके पास अबंडेंस हो कि आपको आपसे वो काउंट ना की जा रही हो चीज़, और आपको समझ ना आ रही हो कि इसको मैं कहाँ रखूँ। इतनी ज़्यादा अबंडेंस जब हो जाती है आपके पास, तो ये वो वाला एनर्जी है आपकी। गॉड बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं आपसे, और आपके मन की जो भी मनोकामना, जो भी आप सोचते हो कि मुझे मिल जाए, मैं ये हो जाए वो हो जाए, लिटरली एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पायल नंबर 1, एक तो ये चीज़ आपके दिल की सबसे बड़ी इच्छा जो है वो पूरी करेंगे गॉड। उस वजह से जब आपने उस चीज़ को छोड़ा था गॉड की मर्ज़ी समझ के, या फिर कुछ भी चीज़ समझ के आपने वो सेक्रीफाइस दी थी। अगर आप उनमें से हैं, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें अपना आप, ठीक है, और लिखें नीचे कि थैंक यू गॉड फॉर एक्सेप्टिंग माय सेक्रीफाइस, ठीक है। सो पायल नंबर 1 ये उस ही सेक्रीफाइस की एक कड़ी है, एक उसका नेक्स्ट स्टेप है कि गॉड आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की शक्ल में एक ऐसा पर्सन देंगे कि जो कि आपके साथ मतलब एंड तक, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। ये पर्सन बहुत ही लॉयल है, डेडिकेटेड है, ठीक है, और बहुत ही ऑनरेबल है। कुछ लोग होते हैं ना, वो ऑनरेबल होते हैं, उनकी समाज इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनका आदर करता है। दैट पर्सन इज़ दैट काइंड टाइप, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मतलब हाउ फार और क्लोज, जो कि मेन टॉपिक है, उसकी एनर्जी जो है वो उसका हाई हाई एंड हाई कनेक्शन है आपकी करंट प्रोफेशन से, आपकी करंट जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी जो भी कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो चाहे आप प्रोफेशन में ना हो। अगर आप घर भी बैठे हो स्टिल कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे ना, खाली हाथ तो कोई भी नहीं बैठ सकता है, चाहे घर का काम ही कर रहे हो, कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन है इस पर्सन का। आई बिलीव पायल नंबर 1 आप अपने फ्यूचर में, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, आप एक बिज़नेस अपना पर्सनल खोलोगे, ठीक है। चाहे अभी आपको ये मजाक लग रहा हो या लोगों को मेरे पास ना स्किल ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा, तो ये सब कैसे होगा, ये आपका मसला नहीं है कैसे होगा, ठीक है। मैं बहुत दफ़ा समझाती हूँ, जब गॉड बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर ये हाउ का वर्ड कैसे निकाल दिया करो कि कैसे, हाउ कैसे, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि गॉड ने जब मेरेकल करना होता है तो वहाँ पे हाउ नहीं आता। गॉड इज़ सो सो ब्यूटीफुल इन दिस वेरी वे, ठीक है। सो पायल नंबर 1 आपने परेशान नहीं होना, आपके लिए गॉड ने दरवाज़े खोलने ही खोले हैं, और वो जो दरवाज़ा है जो कि आपकी फ़ाइनेंशियल अबंडेंस या फिर आपकी फ़ाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, अपग्रेडेशन बोलो, या फिर आपके लिए एक ब्रेक थ्रू होगा फाइनेंसिस का, जिसकी वजह से आपको पैसा आएगा, वो ही दरवाज़ा, वो ही डोर, वो होगा जिससे आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ एंटर होगी। अगर तो आप बॉय हो, ठीक है, तो डेफ़िनेटली आपकी वाइफ आपके लिए लक्ष्मी होगी। वो जो अपनी किस्मत का, अपनी डेस्टिनी का पैसा लेके आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है, वो तभी एंट्री लेगी जब आपकी किस्मत में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंटर होने को होगी। वो अपनी किस्मत साथ लेके आएगी, वो इवन आपका भाग्य भी जो है ना संवारेगी। दैट इज़ प्योर बेसिकली लक्ष्मी थिंग। और आप ना सिर्फ आप बल्कि आपके सारे रिलेटिव्स, सारे लोग बल्कि हैरान हो जाएंगे, और उनको पता होगा, चाहे कोई जेलसी के मारे ये चीज़ मेंशन करे या ना करे, लेकिन दिल दिल में सबको पता होता है। दे विल बी नो कि यार ये इस लड़की की जो है ना, ये भाग्य, ये बड़ा यार लेके आई है अपने साथ, पैसा बड़ा लेके आई है, बड़ी अबंडेंस, बड़ी इसके जो पति को ना बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिल रही हैं, इसका बिज़नेस बहुत स्काई रॉकेट रॉकेटिंग पोजीशन पर है, दिन ब दिन इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। पहले इनके पास ये गाड़ी थी छोटी सी, पहले तो इसके पास सिर्फ बाइक थी, अब तो इसके पास कार आ गई, अब तो इसके पास उससे भी बड़ी क्रूज़र आ गई है, अब तो ये लोग यार बाहर जाते आते हैं, इस तरह की बातें बहुत आपको देखने को मिलेंगी। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल तो डेफिनेटली आप ही का भाग्य है, और साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पति का भी, जब आप दोनों की कुंडली मिलेगी डेफिनेटली एक तो आपका बिज़नेस फ्लरिश करेगा, आपकी जो जॉब लगी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिच, अबंडेंट और रिस्पेक्टफुल फैमिली में आपकी शादी हो जाए।
ठीक है। सो ये एनर्जी सारी की सारी जो रीडिंग है ये मॉनेटरी ब्लेसिंग पर बेस करती है। आई मीन पैसे के अबंडेंस पर बिलीव करती है, इस पर बेस करती है। देखो गॉड की मर्ज़ी है किसको क्या दे, ठीक है। आपने जो कुछ वो पीछे किया, आपका जो कर्मा है, या आपके पिछली जन्म का भी कर्मा हो सकता है, आपने पिछले जन्म में हो सकता है कुछ किया हो, वो आपके सामने आएगा, ठीक है। वही आपके सामने आ रहा है और वही आपको अबंडेंस दिलाएगा बेसिकली, ठीक है। सो ये पाइल नंबर 1, बहुत आप लकी हो, चाहे अब आप इस चीज़ को रिसीव करो अबंडेंस को या ना करो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट द थिंग इज़ कि लक तो आपके ऊपर भर भर के आ रही है, भर भर कर आ रही है, ठीक है। वट एल्स, हाउ फार और क्लोज योर पर्सन इज़ टू यू, मून की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए है, यूनिटी की एनर्जी, 4 ऑफ एयर की एनर्जी। देखो अभी आप चाहे सिंगल हो, ये वो टाइम है हीलिंग का, ठीक है, लेकिन ये आपकी सिंगल लाइफ जो है ना, ये ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली, ठीक है। मतलब सिंगल या फिर अनमैरिड कह लो, ठीक है। आपकी अनमैरिड लाइफ इतनी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली, इतनी ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली है। यहाँ पे मेरे को 9 नंबर नज़र आ रहा है और 18 नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। 9 to 18 वीक्स के अंदर अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक मून की एनर्जी है, आपको एक विविड ड्रीम आएगा, या कुछ लोगों के केस में तो आपको आ भी चुका होगा वो ड्रीम, ठीक है। एक ऐसे पर्सन का, यू सी 2 ऑफ कप्स, कि आपका सोलमेट आपके साथ है, आप उसके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, चाहे किसी बीच पर, चाहे किसी गार्डन में, मैं सपने की बात कर रही हूँ, उसमें आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो और आप दोनों इकट्ठे हो, यू सी यूनियन का ये ड्रीम होगा। और यू सी 2 ऑफ कप्स बेसिकली ये सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। सो ये ड्रीम बहुत ही विविड होगा, बहुत ही मतलब विविड मीन जिसमें आपको लगेगा कि बिल्कुल रियल में ही मेरे साथ हो रहा है। विविड ड्रीम का ये मतलब होता है कि आपको सच लगा, यू नो, बिल्कुल सब सच लग रहा हो यार, सचमुच में हो रहा है। और बहुत ही क्लियर, मतलब आपको कोई शक नहीं, कोई एम्बिगुइटी नहीं, कोई डाउट सिचुएशन नहीं, ठीक है। सो ये विविड ड्रीम यहाँ तो आपको आ चुका है, यहाँ पर आपको आ चुका होगा। आप में से जो लोग वाटर साइन वाले हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और फायर साइन वाले जो हैं, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस, आप में से बहुत हाई चांसेस है कि आपको ऑलरेडी आ चुका है ये ड्रीम। लेकिन जो एयर साइन वाले और जो अर्थ साइन वाले हैं, आई थिंक सो आपको या तो आया है तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आई थिंक सो फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत जल्द आपको ये सपना आएगा उनके मिलने से पहले, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये सपना आएगा, ये इंसान डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो उसका स्पेक्ट्रम है, आपकी एनर्जी की जो फील्ड है, उसमें एंट्री लेने वाला होगा। ये वो साइन होगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द डिवाइन टाइम ऑफ योर पर्सन टू एंटर इनटू योर लाइफ। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कब? डेफिनेटली बहुत जल्द। और आपको जब भी वो सपना आए तो डेफिनेटली इट इज़ अ साइन कि आप बहुत, जिसे कहते हैं ना, नज़दीक हो। वो सपना आ गया तो बस फिर आप तो समझो कि बस कुछ ही वीक्स की गेम है, लाइक 2 वीक्स, 3 वीक्स या मैक्सिमम 6 वीक्स, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। पाल नंबर 1, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। अच्छा, इस पर्सन की एक निशानी होगी कि इसकी आवाज़, आई मीन इसकी बोली, यहाँ पर क्या से बोल सकते हैं, इसकी बात करने का स्टाइल बहुत ही मीठा होगा, मीठी ज़ुबान, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। ये बदतमीज़ नहीं होगा, ये बात में लिख लो कहीं पर, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी निशानी है। हमें भी किसी कार के साथ पीछे डील किया किसी ने, बहुत ही ज़्यादा वो रूड थे, बहुत ही ज़्यादा वो ज़ोर से बोलते थे और लिटरली बहुत ही एरोगेंट थे, ठीक है। बट योर पर्सन इज़ वेरी पोलाइट, वेरी वेरी हम्बल,
बहुत ही मीठी इसकी ज़ुबान है, ठीक है। और आपको इसकी सबसे जो चीज़ प्यारी लगेगी, सबसे पहले पसंद आएगी, वो उनकी ज़ुबान ही है, मतलब किस तरह बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही लविंग वर्ड्स आपके लिए यूज़ किया करेंगे। दे हैव अ वेरी वेरी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, बहुत ही प्यार से बोलते होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पाइल वन, व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ बैक टू, गाइस आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि यू आर गोइंग बैक टू योर सोलमेट, ठीक है। आप दोनों सेपरेटेड हो, मे बी प्रीवियस लाइफ्स आप जब इकट्ठे थे उसके बाद ऑब्वियसली दोबारा से अभी आपका रीबर्थ हुआ है, तो डेफिनेटली अब आप वापस से यूनियन में जाने वाले हो अपने सोलमेट के पास। वो आपका वेट कर रहे हैं यूनिवर्स में। इट इज़ द राइट टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है कि जब आपको वापस जाना है अपने घर, अपने सोलमेट के पास, और दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, आपको लगेगा यार आई एम एट माई होम नाउ, अब मैं अपने घर आ गई हूँ। सो बहुत ही कोजी वाइब्स हैं और बहुत ही ज़्यादा लविंग वाइब्स है। पाइल नंबर 1, लव हु यू आर। जो हो ना, आपको वो वैसे ही पसंद करेगा या करेगी। अगर आप लड़के हैं, आप सोच रहे हो मैं तो अमीर नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो हैंडसम नहीं हूँ, मैं तो लंबा नहीं हूँ, टॉल नहीं हूँ, मेरी तो हाइट इतनी छोटी है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मेरी स्किन ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुबला हूँ, तो वो मुझे कैसे पसंद करेगी? डू नॉट वरी, आप जैसे हो आपको ये वैसे ही पसंद करेगी। वो और बात है कि फ्यूचर में, क्योंकि जब आपके सोलमेट से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जब आपके सोलमेट से हो जाता है ना, मिलन हो जाता है, ठीक है, फिर आप चेंज हो जाते हो, अपीयरेंस भी चेंज हो जाते हैं। आपने बड़े कपल्स को देखा होगा कि शादी के बाद और सुंदर हो गए, बहुत कम है बट यू नो बाज़ लोग कहते हैं जी ये पति के प्यार की वजह से, तो उनका प्यार की वजह से ग्लो है, ये मैरिज का ग्लो है, ये तो प्रेगनेंसी का ग्लो है, ये तो पता नहीं कौन सा ग्लो है। अक्सर आपने लड़कियां भी देखी होंगी, बहुत प्यारी हो जाती हैं शादी के बाद, और अक्सर बिल्कुल ही मतलब जैसी थी बहुत ही डल हो जाती है बेचारी, शक्ल से रौनक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। यह बेसिकली सोलमेट की निशानी होती है। व्हेन एवर यू आर विद योर सोलमेट, आपकी शक्ल, आपकी अपीयरेंस, आपकी हेल्थ, आपके बाल, आपकी शक्ल का ग्लो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में चेंज होता है, ठीक है। सो अभी आप कैसे भी दिखते हो, लड़की हो तो भी, लड़के हो तो भी, आपको ये बंदा या बंदी ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी आपकी शादी होगी, और शादी के बाद आप देखना कैसे आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक चेंज होती है। चाहे आप लड़की हो, प्रेग्नेंट हो, फिर भी, चाहे आपका वेट गेन भी हो रहा है फिर भी, लेकिन आपकी शक्ल पे जो ग्लो आएगा, जो प्यारी लगोगे आप, वो सारे बोलेंगे आपको कि यार तुम तो प्रेग्नेंट होकर और भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो, ठीक है। और आपको खुद भी फील होगा कि यार मेरी स्किन कैसे अच्छी हो गई, मेरे बाल यार क्या हो, कितने ज़्यादा अच्छे हो गए, ठीक है। सो बेसिकली सोलमेट की पावर है ये पावर ऑफ सोलमेट, यू नो। अच्छा जी, हैव पेशेंस। अभी ये है कि ग्रुप 1, चाहे देखो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, ठीक है। आपने यूनिवर्स को बहुत जल्दी नहीं डालनी, क्योंकि भी आपको पता चल गया है कि यू आर अबाउट टू मीट देम। आई नो अब आपको बहुत ज़्यादा मन मचलेगा, कब 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 कब, यू नो। तो डू नॉट बी एंशियस फॉर द यूनियन, ये चीज़ आपको उनसे दूर ले जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। जस्ट स्टे ग्राउंडेड, स्टे काम, वेट पेशेंटली, लेकिन आपके तसल्ली के लिए, क्योंकि तसल्ली तो इंसान को चाहिए भाई, मैं इतना बता दूँ कि ये बहुत दूर नहीं है, बल्कि ये दूर भी नहीं है, ये नज़दीक है। जस्ट अ मैटर ऑफ सम वीक्स पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको अप्रोच करे। लेकिन जितना आपको मैं प्रो टिप दे रही हूँ, जितना प्रो टिप है ये, जितना आप कामली, पेशेंटली, लेट गो करके, गॉड पे छोड़ के आराम से वक्त गुजारोगे, समय बिताओगे, उतना तेज़ी से आपका डिवाइन टाइम आएगा,
यूनियन का डिवाइन टाइम। और जो जितना फ्रस्ट्रेट होगा, कब 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 कब, अब नहीं, आज नहीं, कल नहीं, वेट कर रही हूँ, उसका उतना डिले होगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और आई नो करना बहुत मुश्किल है। आई एम विद यू, हर एक के साथ ही मसला है, बट द थिंग इज़ अब करना तो है, कड़वा घूंट पीना तो है, बट ये ऐसे ही है। ठीक है, रूल्स है यूनिवर्स के कुछ, हम इसमें आगे मजबूर हैं, ये कुछ ऐसे ही सीन चलता है। एनीवेज, दिल छोटा नहीं करना। जब मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए डेली, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ महीने या कुछ साल देखते हैं क्या एनर्जी आपके लिए आती है। वेक्सिंग मून, दिस में एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मैंने जैसे बोला कि वक्त बहुत तेज़ी से आपका गुजर रहा है, एनर्जी बहुत तेज़ी से, मोमेंटम में तेज़ी, आई मीन तो आपका जो वो दैट वही डिवाइन टाइम है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, एनर्जी तेज़ से तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। ठीक है, ये सब आपके तसल्ली के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना आपको तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ ही दिनों में या 1-2-3 महीनों के अंदर अंदर रिज़ल्ट देखने वाले हो। टॉरस एनर्जी है, मई का महीना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक सो मई का महीना ये जो अभी गुजरा है उसमें हो सकता है आपने कोई ना कोई चेंजेस देखे हों अपने अंदर, या कुछ आपका कुछ कनेक्शन हुआ हो किसी के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ मई में है, मतलब मंथ ऑफ जो बर्थ है वो मई है, या आपका मई मंथ है। ठीक है, वर्गो सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर का महीना। ठीक है, अगस्त और सितंबर का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसमें कोई बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड, इनर फियर को निकालो। पास्ट में अगर आप सिंगल थे, मतलब ये नहीं है कि आगे फ्यूचर में भी आप सिंगल रहोगे। इट इज़ डिफरेंट, हर दिन डिफरेंट होता है। पास्ट की बेस पर मैंने बड़ी दफ़ा आपसे कहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट मत किया करो कि भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं तो आगे भी नहीं होगा। क्या क्या गारंटी है कि नहीं होगा। हर दिन डिफरेंट होता है कि नहीं होता है। आपने जैसा कल गुजारा था वैसा आज तो नहीं है। आज आपने चीज़ें भी और खाई होंगी, आपके मोस्टली केसेस में कपड़े भी और होंगे, आपसे लोगों ने बातें भी और की होंगी कल के निस्बत, कि नहीं। सो मैं यही आपको बोलूँगी पाइल नंबर 1 कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। हैव फेथ। ठीक है, और जो दिल है ना वो छोटा नहीं करना। ठीक है, मैं आपके लिए चार्म्स देख लूँ पहले। यस, आई नो कि ये की है, की टू अ न्यू स्टार्ट, की टू अ न्यू फ्यूचर। देख रहे हो ये चाबी, ये वो चाबी है जो आपको आपके ड्रीम लाइफ तक ले जाएगी। ये वो डोर है जो कि खुलेगा, राइट। अगर आपको आज कल या कुछ आज आसपास में कोई फैदर दिखा हो किसी परिंदे का, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो भी ये साइन है कि डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अब ये पिजन का हो सकता है, किसी स्पैरो का, किसी पैरट का, इवन चिकन का, या वट एवर, लेकिन आपने फैदर देखा, इवन हाथ में पकड़ा होगा, या फिर मे बी आपने किसी वीडियो में ही देखा हो, लेकिन देखा है आपने। ठीक है, दिस इज़ अबाउट बटरफ्लाई, ए न्यू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी बदल रही है। ठीक है, ईगल, स्टे अलर्ट, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली कोई ऐसे ही आपकी लाइफ में एंट्री ले लेगा और आपको समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सडन एंट्री है इनकी, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक बहुत ही रिच पर्सन है, कमिटेड है, अनदर एलिफेंट, यस, रियली रिच, ग्राउंडेड, अर्थ साइन के वाइब इनके, मून साइन में कुछ ना कोई अर्थ एनर्जी की प्लेसमेंट्स है, आई मीन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। और एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी इनका सन साइन हो सकता है।
ठीक है, इस पर्सन के ये भी साइन है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन, इनके बाल बहुत ज़्यादा थिक होंगे, एक और साइन है इनका, बाल बहुत थिक होंगे, बहुत अच्छे हेल्दी हेयर होंगे इनके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय माय लव। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव, वेलकम। सो अभी हम देखने लगे हैं कि क्या है भाई आपके आसपास एनर्जीज, कौन सी एनर्जी आपको सराउंड किए हुए है, आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो कौन सी रेज हैं उसके आसपास, कौन सी एनर्जीज हैं, हम इसको डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल रियलम में क्या है ग्रुप 2 के लिए। सो आर यू रेडी पाइल 2? जस्ट रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स, काम डाउन, क्लियर योर माइंड, स्टे पॉजिटिव और लेट्स सी व्हाट्स द टी फॉर यू। ओके, सो पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ अर्थ। Interesting. I just want to check out your current vibe. 7 of Earth, 4 of Cups, 4 of Water. Too many. We would have to ask help again. Okay. Pile number 2, 8 of Fire. 8 of Fire and the Awakening card, Archangel Gabriel. Interesting pile number 2. सबसे पहले तो मैं वो लोग जो अर्थ साइन वाले हैं यहाँ पर, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और वो लोग जो फायर साइन वाले हैं, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। आप में से कुछ लोग वाटर साइन वाले, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पाइल 2, देखो बात ये है यहाँ पर कि आपकी करंट वाइब में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी निकल रही है। नाउ व्हाट इज़ दिस? स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी कब निकलती है? जब निकलती है जब आपकी सोल क्रेव कर रही होती है एक न्यू स्टार्ट के लिए, आपका एक डिवाइन मिशन मिल जाता है, यू आर ऑन अ मिशन, और आपको एक लिटरली आप एक अवेकन्ड सोल बन जाते हो। आपने पीछे बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, यू आर लिटरली डन विद एवरीथिंग। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आपने बड़ा कुछ देख लिया लाइफ में, दैट दे आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट, दे आर राइट, ठीक है। और आपको ये जो लाइफ है मतलब परेशानियों की, दुखों की, स्ट्रगल्स की, मैं देख रही हूँ कि यू आर लिटरली फाइटिंग, आप फाइट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि फ्यूचर में मेरी ज़िंदगी मुश्किल कहीं ना हो जाए, इस वजह से आप अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए बहुत फ़ाइट कर रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल हो। यहाँ तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 100% हो चुकी हुई है, यहाँ पर आप उससे गुजर रहे हो। एक डार्क नाइट ऑफ सोल होती है, जो कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल्स होते हैं, उनको वहाँ से गुजरना ही पड़ता है। बड़ा ही कठिन वो मरहला होता है और बहुत ही परेशानियाँ उसमें, लिटरली कुछ लोग के केस में तो वो जिसे कहते हैं ना सड़क पे आ जाना, वो हाल हो जाता है। सब कुछ, यू लूज़ एवरीथिंग, आप खो देते हो हर चीज़, ठीक है। और कभी कभी तो फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाती है और लिटरली यू आर ऑल अलोन, ठीक है। सो वो डार्क नाइट ऑफ सोल आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, और वो एक चीज़ होती है कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल्स को गुजरना ही पड़ता है हर सूरत में। तो वो चीज़ है उस मतलब सिचुएशन में, ठीक है, आपने हिम्मत नहीं हारी, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट नहीं हुए, आपने
आपने अपनी आंखें खोली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अब मैं क्या करूँ, मैं आगे जाऊँ। आप बहुत ही थॉटफुल पर्सन हो, आप क्वीन ऑफ अर्थ हो। लिटरली पहला कार्ड जब आया आई वाज सो शॉक्ड, बल्कि आई वाज इम्प्रेस्ड, और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको देख के कि यू आर वेरी सेंसिबल, आप थॉटफुल हो, मतलब आप सोच समझ के काम करते हो, क्रिएटिव हो। अगर कोई आपसे कुछ ले ले तो आप खुद भी बना सकते हो, आपके पास ये एबिलिटी है, गॉड ने आपको दिया है। यू आर नॉट लाइक लिटरली डिपेंडिंग ऑन समवन कि भाई ये आएगा तो भाई ये करेगा तो भाई यही सब कुछ करेगा। नो बेबी, यू आर क्रिएटिव, यू नो। और आपके पास इतना टैलेंट है पाइल वन कि आपकी सोच है, और आप अगर उसको सही जगह यूज़ ना करो तो फिर ऑब्वियसली आपका अपनी चॉइस है। बट द थिंग इज़ गॉड ने आपको भर भर के टैलेंट दिया है, और आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको वेस्ट करना चाहिए किसी के इंतज़ार में, या फिर फजूल स्क्रोलिंग कर गए, यू नो। बी वेरी केयरफुल। दूसरी चीज़ है, इट इज़ 8 ऑफ फायर। जहाँ तक आपके स्पाउस की बात है कि हाउ फार क्लोज दे आर टू यू, चीज़ ये है कि पाइल नंबर 2, पहले तो एक जो स्टेप था स्पिरिचुअल अवेकन का वो तो हो चुका है आपका। अब जो स्टेप नंबर 2 है आपकी लाइफ में, दैट इज़ बीइंग रिच एंड सक्सेसफुल। जी हाँ, आप में से जो लोग भी करियर ओरिएंटेड है यहाँ पर, उनके लिए स्पेशली मैं बात करूँगी, और जो लोग नहीं हैं वो भी सुन लें, ठीक है। द थिंग इज़ कि आपको गॉड बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देने वाले हैं फ्यूचर में, एक ऐसी सक्सेस जो कि आपका कभी सपना रही हो। अगर आप में से जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा अब सोच है कि मैं आगे जाके कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठूँगी या बैठूँगा, या मैं कोई बिज़नेस ओपन करूँगा, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन, बिज़नेस वूमेन, या सक्सेसफुल सिंगर, डांसर, या फिर एनीथिंग लाइक मे बी आर्टिस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ क्रिएटिव, मुझे ऐसा लगता है आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। इतना ज़्यादा पोटेंशियल आपकी सोच है, ठीक है। तो शादी के जहाँ तक बात है ना, क्वीन ऑफ अर्थ बन के आप शादी करोगे। अब क्वीन ऑफ अर्थ कैसे बनोगे आप? क्वीन ऑफ अर्थ तब बनोगे जब आपके पास वो सब कुछ होगा जो कि होना चाहिए एक क्वीन के पास। एक बहुत ही रिच क्वीन होती है, जो क्वीन्स रिच ही होती हैं, बट कुछ क्वीन्स ऐसी होती हैं जो कि विदाउट किंग थ्रोन पे बैठी होती हैं, ठीक है। तो बाज़ क्वीन्स तो वो होते हैं ना, किंग बेसिकली एक्टिंग जो हुक होता है, रूलर वो किंग ही होता है लेकिन उसकी वाइफ क्वीन हो गई। बट कुछ क्वीन्स ऐसी होती हैं जो खुद पावर में होती हैं, जैसे इंग्लैंड की थी, यू नो, क्वीन एलिज़ाबेथ, तो वो खुद ही क्वीन थी। शी डिड नॉट नीड अ किंग टू बी अ क्वीन। सो वो वाली क्वीन जब आपको गॉड बनाएंगे, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मैन, तब आपको पास सब कुछ होगा, तब जा कर के आपका जो किंग है आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये मजाक लग रहा होगा, स्पेशली वो लोग जो कि जिनका कोई करियर गोल ही नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि यार हम तो कुछ बन नहीं सकते हैं, हम तो कभी क्लियर ही नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम, हम तो इस काबिल ही नहीं हैं। यू आर रॉन्ग बेबी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास क्रिएटिविटी है, आप कुछ का कुछ कर सकते हो, आपकी सोच है यहाँ पर। अच्छा, आगे चलते हैं। 6 ऑफ कप्स। आई जस्ट वांट टू चेक आउट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि हम बहुत सारे लोग उसी में इंटरेस्टेड होते हैं डिस्पाइट ऑफ दिस करियर रीडिंग। तो आई विल नॉट गो ऑफ द टॉपिक। सो आपके स्पाउस हाउ फार और क्लोज दे आर टू यू। यहाँ पर है आपके लिए वर्ल्ड की एनर्जी, आपके लिए है 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी, 5 ऑफ एयर की एनर्जी, और है आपके लिए यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी। अच्छा जी, आपके जो स्पाउस हैं वो भी ख़ुद भी बहुत बड़े कोई वर्ल्ड लेवल के भी फ्यू केसेस में रिच पर्सन है, यहाँ पर वेरी सक्सेसफुल इन फ्यू केसेस। ऑफ कोर्स अगर आप किसी सेलिब्रिटी को सोच रहे हो या डील कर रहे हो उनके साथ, हाँ जी ये वही है, वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम है, लोग इनको जानते हैं, एंड यस दिस इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन।
चाहे इसीलिए, शायद इसीलिए गॉड पहले आपको क्वीन ऑफ अर्थ बनाना चाहते थे, ताकि मिसमैच ना हो ये कपल। आप दोनों एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पावर कपल हो गया, ठीक है। और हाँ, ये पर्सन जब आपको मिलेगा, ठीक है, तो एक जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल बूम, वो क्रिएट होगा आपके लाइफ में। अब कैसे होगा? एक तो ये बहुत ही दयालु है, लिटरली। मैं नहीं कहती आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पास खुद ही सब कुछ होगा, बट दे लव टू स्पेंड ओवर यू। गिफ्ट्स ऑफ मनी, गिफ्ट्स ऑफ टाइम, गिफ्ट ऑफ एफर्ट्स। गिफ्ट्स खाली पैसों का तो नहीं होता, गिफ्ट तो ये भी होता है ना, कोई आपके साथ अपना समय बिताए, आपको प्रायोरिटी दे, आपको रिस्पेक्ट दे, हैं। तो मैं ऐसे देखूँ ना, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल फ़िट है। आपकी जो एक है ना, आपके एक फादर की तरफ से शायद आपको एक चीज़ मिली हुई है, थोड़ी ईगो, या मे बी स्पेशली जो लड़कियां यहाँ पर एल्डेस्ट हैं, सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हैं, फर्स्ट बेबी, वो उनमें एक चीज़ होती है एक क्या उसे बोलते हैं, एक गुस्सा, या फिर कुछ करना है, या फिर थोड़ा ईगो, या थोड़ा सा ना एक चीज़ होती है उनके अंदर, एक गॉड की तरफ से। सो शी इज़ दी बेसिकली द लेडी बॉस ऑफ द हाउस। तो वो अगर आप हो ना, तो स्पेशली तो डेफिनेटली उस चीज़ को बराबरी के लिए डेफिनेटली गॉड आपके लिए 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, एक ऐसा पर्सन आपको देंगे कि आपकी वो सारी चीज़ों को, आपके टेंट्रम्स को, आपके मूड स्विंग्स को, आपकी उस चीज़ों को हैंडल कर सके, उसके अंदर इतनी वैल्यू हो। सो बेसिकली दिस इज़ अ वैल्यूएबल पर्सन, पार्ट नंबर 2। और आप बहुत खुश हो गए इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, पार्ट नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप दोनों कपल गोल्स, दिस इज बेसिकली कपल गोल्स, बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठे विज़िट करोगे। जैसे मैंने बोला कि इज़ सच ए दयालु सच ए गिवर, बहुत ही ज़्यादा जेनरस है ऑब्वियसली उनके पैसे पे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ, लेकिन आपके कपल में एक चीज़ रहेगी कि क्योंकि आई थिंक सो ये थोड़ा क्लैश हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यू आर ऑल्सो अ पावरफुल वुमेन और वो भी एक पावर मैन है, ठीक है। सो आप दोनों की एनर्जीज थोड़ी सी बाउंस हो सकती हैं। वहाँ पर आता है कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ पर आता है कॉम्प्रोमाइज़ की पावर। तो पॉइंट नंबर 2, आई एम श्योर कि आप दोनों इतने सेंसिबल हो कि अपने रिश्ते को कभी भी स्नेच पर मत आने दो कि लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए। एक झुक जाना, ठीक है, चाहे आप या चाहे वो। सो बेसिकली ये होते हैं कुछ सेंसिबिलिटी या कुछ समझ, ठीक है। चाहे आपके अंदर भी ईगो है, ईगो उनके अंदर भी है। एंड द थिंग इज़ कि मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस चीज़ का, तो केयरफुल रहना। बाकी बाकी एब्सोल्युटली इट्स फाइन, ठीक है। ये पर्सन रिस्पेक्ट को बहुत वो देते हैं वैल्यू, कि पार्टनर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एंड आई एम डेड श्योर कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, क्योंकि आपकी मदर को रिस्पेक्ट मिली है आपके फादर की ओर से, आपने सब कुछ देखा है, आपके मदर ने आपके फादर की रिस्पेक्ट की है हमेशा, तो इस वजह से ये चीज़ आप में भी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, कि किसी को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। अच्छा जी, आगे चल के देखते हैं कि हाउ फार क्लोज दे आर टू यू। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, पाइल 2, हर कार्ड में यहाँ पर गिफ्ट्स गिफ्ट्स गिफ्ट्स। आई थिंक सो आपका तो रूम भर जाएगा, घर भर जाएगा गिफ्ट्स से। आई थिंक सो इसकी लव लैंग्वेज है गिफ्ट देना, मतलब मोहब्बत के इजहार का अंदाज़ है इनका ये कि गिफ्ट दें। और गॉश लिटरली, और ये हैवी ज्वेलरी का गिफ्ट यहाँ पे ये जो दे रहा है कार्ड में, अगर देखो पर्ल मरमेड्स हैं ये, और इसने लिटरली जो है वो इस सी में ओशन के नीचे जा कर के पर्ल ढूंढा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सा, ये ला करके अपनी फीमेल मरमेड को दे रहा है, ठीक है, गिफ्ट। तो डेफिनेटली आपको ज्वेलरी, डायमंड्स, गोल्ड, प्लाटिनम या जो भी आपको पसंद है उसके तो भर भर के ये गिफ्ट्स देंगे आपको, स्पेशली ज्वेलरी। अब नेकलेस है, अभी आपकी बेंगल्स हैं, बैंगल्स, या फिर अभी ये क्या है ये, ईयर रिंग्स हैं, रिंग्स हैं। जस्ट बी हैप्पी।
The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Love yourself. Pile number 2. आपका ध्यान loving yourself से आजकल हटा हुआ है. इधर उधर उधर इधर, इसका काम उसका काम, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, गुस्सा, आराम, डिस्ट्रैक्शंस, दिन रात सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, काम पे ध्यान नहीं, खुद पे ध्यान नहीं. खुद पे ध्यान दो. लव योर सेल्फ. अपने करियर पे ध्यान दो. शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. ये सेल्फ लव की साइन होता है कि आपको जब यूनिवर्स से साइन आता है कि आप खुद को प्यार नहीं दे रहे हो, खुद पे तवज्जो नहीं दे रहे हो. यह आपको करना ही करना है. In any way, in one way or another, whatever the case is, you have to do it. ठीक है. एक्सप्रेसिव है ये पर्सन भाई. ये आते ही आपको बोलेंगे भाई तुमसे मोहब्बत है, तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट करिए, कीजिए. सो दिस इज़ हाउ दे आर. पाल 2. मुझे यहाँ पे 6 नंबर बहुत नज़र आ रहा है. 6 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर और 1 नंबर. ठीक है, ये इनके लाइफ 5 नंबर हो सकते हैं. यहाँ पर ये जून जुलाई का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन के लिए. यहाँ पर जून जुलाई अक्टूबर, ये 3 महीने जो है, जून जुलाई एंड अक्टूबर, जनवरी भी, जून जुलाई अक्टूबर एंड जनवरी, या तो ये इनके बर्थ मंथ्स हैं, अगर नहीं तो लिटरली ये मंथ्स में आपको ये पर्सन मिलेंगे. जून, जुलाई, अक्टूबर एंड अपकमिंग जनवरी. ठीक है. सो गेट रेडी इन दीज वेरी मंथ्स. ठीक है गाइस, बहुत रोमांटिक हैं ये, बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं. लविश इनका लाइफस्टाइल है. इनकी एज 20s में होगी. ठीक है, चाहे आपकी एज कितनी भी है, ये पर्सन 20s में होगा या होगी. चाहे 29 के ही हों, आखिरी जो डेट है, लेकिन होगा ये 20s में. इसका मतलब ये भी है कि ये बहुत यंग है. आई मीन एनर्जी वाइज. बायोलॉजिकल एज की तो वैसे भी यहाँ कार्ड्स में बात होती नहीं है. आपके माइंड के एज की बात होती है, आपकी स्पिरिचुअल एज की बात होती है. तो बहुत ही यंग सोल है, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है. इसको डांस करना पसंद है, इसको मस्ती करना पसंद है, इसको रोमांटिक बातें पसंद होंगी. इसको आपके साथ बहुत कुछ आपको पकड़ के घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चाहे रूम में ही है. तो बहुत ही मनमौजी सा इंसान है ये, और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है ये. ठीक है, इसको खड़ूसनेस लिटरली अजीब से मैं टर्म निकाली है, खड़ूसनेस, बट आपको समझ आ गई होगी. ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुंह बना के बैठे रहो, अपना ईगो से यानी कि अपनी जताओ कभी मेरी यहाँ पर जो है वो हेजमनी है, मेरी यहाँ पर रोब चलता है. ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है. देर सो हम्बल, सो काइंड. ये मैं आपको पहले बता दूँ. ठीक है, और आपको अटेंशन ये बहुत देगा पर्सन. टाइम, अटेंशन, इग्नोर नहीं करने वाला. ये आपको बता दूँ, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने वाला नहीं होता. क्योंकि इग्नोर बहुत ज़्यादा, भाई जिनको एक्सपीरियंस है ना, उनको समझ होगी कि इग्नोर कोई आपको करे तो बहुत मेंटल इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड की हेल्थ पर. ठीक है, बड़ा इफ़ेक्शनेट है ये, मतलब काइंड है. आपको अगर 10,000 रुपया चाहिए तो ये आपको 15-20, सो कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी. बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर. सो जब हम ड्रीम करते हैं हर चीज़ पॉसिबल होती है, ये इस चीज़ की एनर्जी है. सो अगर आप इस चीज़ को एम्ब्रेस करते हो, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो, इस अबंडेंस को, इस लेविश लाइफस्टाइल को, सुकून दे ज़िंदगी को अगर आप रिसीव करते हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी योर डेस्टिनी ग्रुप नंबर 2. ठीक है. सो पाइल 2, आई थिंक सो कि आपको उस लाइफ को ज़रूर मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल नाउ. कुछ महीने जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ग्रुप 2 के लिए. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. वही बात मैंने भी आपसे भी करी है कि फ़ेथ रखना है आपने इस ड्रीम लाइफ पर. ठीक है, फेथ के बगैर कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता.
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको जो पहला कदम उठाना है वो बोल्ड बनो और आगे चलो, और वो आज ही से वो काम आपने शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी एनर्जी है पायल 2 कि आपका पर्सन आपको वहीं पर मिलेगा जहाँ आप काम कर रहे होंगे। जब आप, मैंने जैसे बोला, आप क्वीन बनोगे जब ही आपके लाइफ में इनकी एंट्री होगी। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। सैजिटेरियस एनर्जी है, अगैन दिसंबर और जनवरी का महीना है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। और लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो, अभी नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा, इन बातों पे ध्यान मत दो। यू आर फॉर बिगर दैन दोज लिमिटेड थॉट्स। ओके, लैक माइंडसेट में नहीं रहना। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। आपको सोसाइटी ने बता के कि ये क्या कह के कि आपको डाउन किया हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। एक्सपेक्ट करो, बिलीव करो एक पावरफुल चेंज। कोई कार्ड बहुत पावरफुल है, आप देख सकते हो। इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में है कि किसी ने भी, आई थिंक सबके फैमिली में पहले हो गया आप कि जो ये लाइफस्टाइल या अबंडेंस ही एंजॉय करोगे। एंड आई एम डेड श्योर कि जो फिर आपके रिलेटिव्स की जेलस होना उन्होंने, उसकी कोई इंतहा नहीं होनी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, सो आई जस्ट विश एंड प्रे कि आपको ये सब कुछ मिले, आप सब ये मैनिफेस्ट करें। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2, आई जस्ट वांट टू सी सम charms energy for you. Okay, so let's see. ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ। ठीक है, योर फाइनेंशियल लाइफ विद अ गोल्डन ट्री एंड विद अ सिल्वर ट्री। आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल आपकी जो पर्सनल लाइफ है, यू नो, प्यार मोहब्बत, फैमिली, बच्चे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें गॉड ने सेफ रखी हैं। और जो अनमैरिड है, मैरिज करना चाहते हैं, आपके लिए डेफिनेटली मैसेज है, मैरिज इज़ देयर। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग विद दिस ईगल एनर्जी के साथ आप स्ट्रॉन्ग रहो, आप अपने करियर पर, अपने टारगेट पर फोकस्ड रहो, और देखो कैसे नहीं मिलता आपको जो आपकी किस्मत में है। ठीक है, अपने लुक पर भी कुछ लोगों की या तो हेल्थ इशू चल रहा है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, उस पर फोकस करो, उसको ठीक करो। जो भी उसकी हर्बल मेडिसिन्स हैं, या जो भी आपको उसके लिए पीना है या मेडिसिन लेनी है, या फिर कोई जो भी हर्बल ट्रीटमेंट इवन लेनी है, डेफिनेटली डू इट। ठीक है, और अपने लुक पर बहुत ध्यान दो। वेट लॉस करना है करो, वेट गेन करना है करो, मसल गेन करना है करो, अपना जो है वॉक ज़रूर किया करो। ठीक है, इट्स ऑल एनर्जी ओवर देयर, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये है कि कुछ लोगों का यहाँ पे सर्काडियन रिदम ख़राब है, आई मीन देर से उठना और देर से सोना। नो बेबी, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। आपको सुबह जल्दी उठना है, अपना ये वाला रिदम ठीक करो, अपना सर्काडियन साइकिल पूरा ठीक करो। ठीक है, तो जब भी आपको मतलब यू विल लिटरली मैनिफेस्ट बेटर थिंग्स इन अ बेटर वे। पाइल नंबर 2, यहाँ पर एलिफेंट्स एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली दिस इज़ अ रिच मम्मी, रिच बेबी, रिच हस्बैंड, एंड डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद ग्रेटर गुड एंड ग्रेटर पेस। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसे दिखता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग एयर साइन हैं और जो वाटर साइन वाले हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े डोर्स जो हैं यहाँ पर खुलने वाले हैं। Okay guys, so I hope you liked my reading, and I just wish you all the best for your future. Okay, so thank you, goodbye, and take care.